पॉइंट ये है कि इस देश में, इस पृथ्वी पर स्ट्रीट डॉग्स या जानवर के साथ में जीना हर इंसान को सीखना पड़ेगा. वी हैव नो चॉइस. यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट. वी हैव नो चॉइस. एंड ये सब्जेक्ट सिर्फ पशु प्रेमी अकेले का नहीं है. ये 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है कि पशु के साथ में जीना सीखें. आज वो पशु है और हम इंसान हैं, पर इट्स अ फुल सर्कल. कभी न कभी अपना नंबर आएगा. तो यदि आज हमने किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन खिलाया, किसी के साथ प्यार का व्यवहार करा, तो जब हम कुत्ते बनेंगे हम लड्डू कहलाएंगे. राइट? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए, पानी मुफ्त है, प्यार मुफ्त है, भोजन बचा कुचा हम लोग सब मिलजुल करके दे सकते हैं. यहाँ जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकारना. एक बात होती है कि इंसान बोलता है मेरे को तो होना ही नहीं. आपको चाहिए आप अपने घर में भर लीजिए, मेरे को नहीं होना. पर आप ये समझिए कि यदि देश की सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इन जीवों को जीने का अधिकार दिया है और यदि ये कहा गया है कि जो श्वान जहां पैदा हुआ है वही उसका घर है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है. ये इकोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है. And if you go back home today and if you Google, you will find कि पेरिस के अंदर पूरा का पूरा पेरिस जूझ रहा है चूहे की समस्या से. क्यों जूझ रहा है? क्योंकि वहां पर स्ट्रीट डॉग्स नहीं है. स्ट्रीट डॉग्स होते तो शायद वो बिल्ली कंट्रोल करते, बिल्ली होती तो वो शायद चूहे कंट्रोल करती. तो या तो आप सड़कों पर स्ट्रीट डॉग्स एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर घरों में, बंगलों में आप चूहे का वो उत्पाद देखेंगे कि कोई सोफा फट जाएगा, कोई गद्दा फट जाएगा, चौकी के अंदर नुकसान होगा, आप सोए रहेंगे, आपका कान कुतर देगा. और चूहे के काटने से भी रेबीज होता है. राइट? तो यदि हम लोग डॉग का बेसिक व्यवहार सीख लेंगे एंड हम सब डॉग फ्रेंडली हो जाएंगे, तो वी विल बी एबल टू लर्न हाउ टू लिव विद अ डॉग. सबसे बड़ी पॉइंट आती है जो नॉर्मली लोग बोलते हैं, बोले मुझे बहुत डर लगता है. वाई डर लगता है? बिकॉज हमें अपने माँ बाप ने बचपन से एक ही चीज सिखाई है, तू है, हाथ मत लगाना, काट खाएगा. राइट? काटेगा कि नहीं काटेगा किसी को नहीं पता, लेकिन एक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है. सो जब तक हम उसके साथ में दोस्ती का व्यवहार नहीं करते हैं. जय हिंद सर. जब तक हम उसके साथ दोस्ती का व्यवहार नहीं करते हैं, हम उसका विश्वास नहीं जीतते हैं, तो वो कैसे अपने आप को उस गली में, उस मोहल्ले में सुरक्षित महसूस करेगा. आप सोचिए कि गली के अंदर यदि 1 मिनट के लिए कल्पना करें कि इस पीटीसी रोड पर हम एक श्वान हैं और इस पीटीसी रोड से कितने ही सारे धावक रोज मॉर्निंग में निकलते हैं, रोज रनिंग करने आते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन चंद लोग होंगे मुट्ठी भर जो कि उन्हें थोड़ा सा पानी और थोड़े से भोजन की चिंता करते हैं. व्हाई नॉट अदर्स? फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि डॉग को याद रहता है, एक बार भोजन खाता है, जिंदगी भर याद रखता है कि इस आदमी ने मुझे खाना खिलाया था. तो उस इंसान को डॉग कभी नहीं काटेगा. तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ जितने भी डॉग सब्जेक्ट पर लेकर आपके पास आज आए हैं, 50-50 अनजान डॉग्स के बीच में हम खड़े रहते हैं, पर हमें कोई डॉग कभी नहीं काटता है. बिकॉज उन्हें वो वाइब्स मिल जाती हैं कि ये पालनहारा है, इसको यदि काट दिया तो पूरे डॉग इंडस्ट्री को नुकसान होगा. तो उन्हें पता होता है. नंबर 2 चीज, यदि वो श्वान को आप अपनी गली मोहल्ले के अंदर, जो आप फील करेंगे आगे कि आपको नागरिक कंप्लेन कर रहे हैं, एक लेडी है जो दयालु है और 100 घर हैं जो कि डॉग से नफरत करते हैं. व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर कॉन्स्पिरेसी चलती है कि इस डॉग को कैसे हटाना है, जबकि कानून कहता है कि डॉग जहां पैदा हुआ है वहीं रहेगा. यदि उस डॉग को सारे मोहल्ले के लोग मिलजुल करके केयर करते हैं, तो पूरी रात चौकीदारी, वफादारी और सिक्योरिटी करेगा उस मोहल्ले की. एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस दैट ओल्ड पलासिया इंदौर शहर के अंदर पिछले 4 साल से 40 डॉग जन भागीदारी से टेक केयर हो रहे हैं.
कोई खाना खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बैठने की जगह दे रहा है। ऐसे ऐसे मीठे मीठे नाम दिए गए हैं, चाय, कॉफी, बिस्किट, कजरी, लड्डू, स्वीटी। तो मुंह से मिठास कि इंसान रोड पर जब निकलता है ना, तो डॉग की सिर्फ हिलती हुई पूंछ दिखती है। दबी हुई पूंछ का मतलब ही होता है कि उसने इंसान को देखा और उसको डर लगा। तो हिलती हुई पूंछ मतलब कि ही इज हैप्पी टू सी यू। एंड वो फिर अपनी रोटी की वफादारी को कर्ज बना करके चुकाता है जब पूरी पूरी रात चौकीदारी करता है। तो जैसे कि अभी आपको शैली सूद जी ने बताया कि इस तरीके की क्रूएल्टी हो रही है कि एसिड फेंक रहे हैं, ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नदी में मुंह हाथ बांध के फेंक रहे हैं। तो उससे होता क्या है कि ऐसे लोग धीरे धीरे क्रूरता की चरम पर जाते हैं। पहले वो एक बेजुबान के साथ क्रूएल्टी करते हैं, फिर घर में आकर के परिवार के साथ क्रूएल्टी करते हैं, धीरे धीरे मोहल्ले में क्रूएल्टी करते हैं, और फिर आप लोगों के सामने केसेस आएंगे जैसे पाल घाट के अंदर संत की हुई थी कूट कूट कर हत्या। कैन यू इमेजिन कि कोई इंसान को कूट कूट के मार डाला जा रहा है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप में से कोई ऐसा नहीं कर सकता है, पर किसी ने ऐसा करा। तो उसकी क्या मेंटेलिटी थी, वो किस मिजाज का इंसान था कि वो ऐसा करा। तो हम जो रिसर्च करे हैं और हम जो समझे हैं कि यदि पूरे 130 करोड़ भारतीय डॉगिटाइज हो जाएंगे, इन द सेंस कोई खाना खिला दे, कोई पानी पिला दे, कोई प्यार का व्यवहार करे, तो मैं आपको गारंटी से साइन करके लिख के देती हूँ कि आपकी जॉब भी वैसी ही हो जाएगी जैसे कि फायर ब्रिगेड ऑफिसर की होती है। महीने में एक आधी बार जाना है, आग बुझा के आनी है। वैसे ही आपको क्राइम कम मिलेंगे शहर में। क्राइम आपका शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, इतने क्राइम रेट बढ़ चुके हैं कि ऑफिसर्स को 8 घंटे में घर जाने को ही नहीं मिलता है। Am I right, sir? And the reason behind it is because people are getting criminal. There are crimes increasing. So we need to make a paradigm shift. We need to do something different. कुछ ऐसा डिफरेंट करना पड़ेगा ताकि उनके विचारों के अंदर में बदलाव आए। तो इसलिए हम लड्डू को एक और नाम दिए हुए हैं, दया का शिक्षक। और दया का शिक्षक किस लिए नाम दिए, क्योंकि हर गली के अंदर में ये शिक्षक बैठा है, इसको कोई सैलरी नहीं चाहिए। 5 मिनट का दया अभ्यास यदि हर नागरिक ने कर लिया तो शहर बदलेगा, शहर की सोच बदलेगी। एक बार इंसान डॉग के प्रति दयालु होगा तो उसको फिर पर्यावरण की चिंता होगी, वो पेड़ लगाएगा, वो पटाखे जलाने के पहले सोचेगा कि क्या मैं पटाखे जलाऊं, उससे तो इतना पॉल्यूशन होगा तो मैं पटाखे भी नहीं जलाता हूं। फिर वो सोचेगा कि क्या मैं ऐसे क्या कंस्ट्रक्टिव काम करूं ताकि मेरा देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकूं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो डॉग लवर होता है ना, वो मेरी नजर में तो सही मायने में देश के लिए कंट्रीब्यूटर है। और कई बार ऐसे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं डॉग लवर के ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि यदि ऐसा इल्जाम लगाया जाएगा कि आपके पास केस आएगा, ये कुत्ते को खाना खिलाता है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे सही बात है, हमारे संविधान का 51A बोलता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखिए। हमारे संस्कार बोलते हैं कि भूखे जीव को खाना खिलाइए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में बोला है कि बेजुबानों के प्रति भोजन पानी की व्यवहार करिए। तो ये क्या गलत कर रहा है? तो जो क्रूएल इंसान होता है वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये कुत्ते को खाना खिलाते हैं, वो एक नया एंगल लेकर आएगा, झूठा इल्जाम। यहां तक कि कुत्ते ने काटा नहीं होता है तो नगर निगम को फोन करके बोल दिया जाता है कि कुत्ते ने काटा। फिर क्या होता है? कुत्ते को उठाया जाएगा, उसको आइसोलेट करा जाएगा, और हो सकता है कि झूठे इल्जाम के कारण उसको पीटीएस करना पड़े। पीटीएस मीनिंग पुट टू स्लीप, मीनिंग मौत का इंजेक्शन। एक सब्जेक्ट और है कि अवैध ब्रीडर्स का व्यापार चल रहा है। लोग घरों के अंदर फॉरेन ब्रीड के बच्चे पैदा करवा रहे हैं, फॉरेन ब्रीड के डॉग्स लोगों के घरों में घुस रहे हैं, तो फिर भारतीय नस्ल के श्वान सड़क पर ही रहेंगे ना, कहां जाएंगे? तो हम यदि देसी तो हमारा श्वान भी स्वदेशी। यही नारा हम डॉगिटाइजेशन मुहिम में भी बोल रहे हैं कि जब भारतीय हैं तो गर्व से भारतीय श्वान पालिए, क्योंकि ये इतने रोबस्ट हैं, इतने मजबूत हैं कि ना तो बार बार बीमार पड़ेंगे, और आप सूखी रोटी भी खिलाएंगे तो उसका थैंकफुली आपसे
स्वीकार करेंगे। अब एक और बात है जो मैं आपको, बिकॉज आप प्रदेश में ऑल ओवर प्रदेश जहां भी जाएंगे तो आप एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि डॉग्स की आबादी से डॉग्स की क्रूएल्टी का एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है, और डॉग्स की क्रूएल्टी से ह्यूमन क्रूएल्टी का भी बहुत बड़ा कोरिलेशन है। ह्यूमन क्रूएल्टी से एफआईआर का कोरिलेशन है। तो आप यदि ये जहां भी जाएं, सबसे पहले देखिए कि क्या आपके जिस शहर में आप ड्यूटी कर रहे हैं वहां नगर निगम ने डॉग नसबंदी केंद्र खोला है कि नहीं। वाई? बिकॉज डॉग जो है वो हर 6 महीने में 6 बच्चे देती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 6 साल तक यदि सारे बच्चे 2 डॉग के जिंदा रहते हैं तो कितने हो सकते हैं? कैन यू मेक अ रैंडम गैस प्लीज? एनी गैस? 24? एनीथिंग मोर? 72? Anyone else? Anyone? Any higher number, please? 72? Final? लॉक कर दिया जाए? Anyone there? बोलिए। 2 डॉग के यदि सारे बच्चे 6 साल तक जिंदा रहते हैं, यदि सारे बच्चे जिंदा रहते हैं तो 2 डॉग का नंबर बढ़कर हो जाएगा 67,000। छह महीने में 6, अगले 6 महीने में फिर से 6, जो पहले 6 महीने वाले बच्चे हैं जब वो 8-9 महीने के होते हैं तो वो फिर से 6 दे देते हैं। फिर वो उनके भी बच्चे, मतलब ये जो फीमेल डॉग होती है इसको मेनोपॉज नहीं होता, ये लास्ट टाइम तक 10-15 साल, जिसकी उम्र 15 साल एवरेज होती है, ये तब तक बच्चे देती है। तो ये पर नानी भी बन जाती है, तब तक बच्चे देती रहती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि नागरिकों को एक लिमिट तक डॉग टॉलरेट होते हैं। फिर क्या होता है, यदि नसबंदी केंद्र नहीं है तो डॉग को खुद ही इंसान उठाएगा, जहर देगा, मार डालेगा। फिर क्या होगा, वो क्रूएल हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्रूएल्टी फैलाएगा। फिर क्या होगा, एफआईआर तक नौबतें जाएंगी, क्योंकि आपस में भी क्रूएल हो जाएंगे। तो इसलिए यदि आप लोगों को कम एफआईआर, कम केसेस, 8 घंटे की ड्यूटी चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर करिए कि अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स आप एक नागरिक भी हैं, और आप अपने नागरिक होने की ड्यूटी अदा करते हुए नगर निगमों से नसबंदी केंद्र जरूर खुलवाएं। राइट? समझ गए ना आप? नहीं तो 67,000 मरते कैसे हैं? गाड़ी के नीचे आएंगे, क्रूएल्टी का शिकार होंगे। राइट? So you have any more questions? I would love to answer. Please ask. कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ मैम, हमारे यहाँ पास में तो वो छोटे छोटे रहते हैं जी।